द हार्ट बीट ऑफ द गॉड। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की धड़कन इंसानों के बारे में क्या कहती है? आज हमारी जो वीडियो होंगी 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। पहला है कि परमेश्वर जब इंसानों को प्रेम करता है, पहली इंसान की धड़कन है। दूसरा जो परमेश्वर की धड़कन दूसरी है वो है पापी लोगों के लिए। तीसरी जो धड़कन है वो है यीशु मसीह के लिए। जो बाइबल है ना, हमें संसार के देवतों से अलग रहने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप संसार से अलग रहो, देवी देवताओं से अलग रहो, आप परमेश्वर के नज़दीक आओ। जब बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर को वैसे बहुत तरीक़ों से साबित किया जा सकता है, पर आज जो हमारी वीडियो होंगी जो साबित किए जाएंगे, जो परमेश्वर हमारा बाइबल वाला परमेश्वर है वह जीवित परमेश्वर है। जब परमेश्वर को आप जानने की कोशिश करते हो, आपको पता चलेगा परमेश्वर का जीवित नथनों में वास करता है। स्वर्ग और धरती उसकी धड़कन है। जैसे बाइबल में आप पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने इंसानों को मरने के लिए नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने इंसानों को जीवित रहने के लिए बुलाया था। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जीवन नथनों में वास करता है। जब बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर ने इस जल पर्वतों को पहला, जब आप देखते हैं कि नूह के जमाने में एक ऐसी घटना हुई थी जब बाइबल कहती है परमेश्वर सबसे पहली बारी दर्द में था, पहली बारी दुखी था, पहली बारी उदास था। वह कौन था, क्यों था? बाइबल कहती है कि मैं आपको समझाता हूँ। जब आप पढ़ते हैं ना उत्पत्ति 6 उसकी 6 आयत में चलते हैं, कहता लिखा और यहोवा पृथ्वी पर कहता मनुष्यों को बनाने के लिए पछताया और कहता उनके मन के अति कहता खेदित हुआ। यहाँ पर जो खेदित का शब्द आता है जो एस्टिव आता है, एस्टिव का मतलब होता है कि परमेश्वर उदास हो रहे हैं, मतलब परमेश्वर प्रॉब्लम में आ रहे हैं। जैसे कह सकते हैं कि बाइबल कहती है पछताया अपने मन में कहता खेदित हुआ। सर जैसे है ना आपको मन में यहाँ पर शब्द आप पढ़ते हैं, ये लैब शब्द आता है इब्रानी भाषा का लैब। जब इब्रानी भाषा को मैं आपको समझाता हूँ, इब्रानी भाषा सबसे पहली भाषा है। इब्रानी क्योंकि जो बाइबल लिखी गई है ना, हमारा हिब्रियो जो हमारा ओल्ड टेस्टमेंट है, जो हिब्रियो में लिखा गया है, क्योंकि इब्रानी भाषा में जो मन का शब्द आता है वह लैब आता है। जब आप लैब में है ना, जैसे सोचो कि ये मेरा मन है, मेरे मन में जब ये चीज़ यूज़ की जाती है, ये एक लैब शब्द आता है। जब कहते हैं कि परमेश्वर का मन है, तो वो पता कौन सा? वो अनुग्रह आता है, तब अनुग्रह था। जब आप ना देखते हैं इब्रानी भाषा के जो शब्द आते हैं ना, जब चल इसमें जब युद्ध लग जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये युद्ध की कह सकते हैं किसी इंसान का दिल है, ये मतलब एक बोस्ता का अंक है, क्योंकि हर एक हिब्रू शब्द ये कहते हैं एक वर्णमाला है। जैसे 1 2 3 4 5 जैसे 10वें नंबर पे जो आता है ना, वो युद्ध शब्द आता है, ये एक बोस्ता का अंक होता है। जिस तरह से बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इंसानों को मन में बाइबल कहती है खेदित हुआ ना बनाकर, तो वहाँ पर जो शब्द आता है ना, वो वहाँ पर वो शब्द नहीं आता जैसे बोस्ता वाले लोगों के पास होता है। वो हमेशा चिढ़ते रहते, पापी लोग उसे चिढ़ते रहते, परमेश्वर की धड़कन नहीं समझते, परमेश्वर की हार्ट बीट को वो फिर से तुच्छ समझते हैं। पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर है ना इंसानों के ऊपर अनुग्रह लड़ा रहा था, तब बाइबल कहती है जब अनुग्रह आता है ना, फिर बनता है दा, मतलब कह सकते हैं दा हार्ट। जब दा हार्ट जब देखते हैं ना इब्रानी भाषा में, जब आप पढ़ते हैं फिर से हे लेमट बैठते, जब आप आए ना इसमें है हे लगा देते हैं। हे शब्द को कौन सा? ये 5वां अक्षर है इब्रानी भाषा में। जब इसमें आप हे शब्द लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर इस स्टोरी में शामिल हो चुके हैं कि अगर आप पापी भी होंगे, अगर आप गुनाहगार भी होंगे, अगर आप डिगे भी होंगे, अगर आप पीछे भी हट गए होंगे, फिर भी यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की धड़कन अब आपके लिए है। बाइबल कहती है जब यूहन्ना था जो यीशु मसीह के साथ रहता था, जो हमेशा यीशु मसीह की छाती के ऊपर सोया रहता था, उसने ये गवाही दी है। उसने पता क्या गवाही दी है? 1 यूहन्ना 4 उसकी 14 आयत में लिखा है, कहता हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत में कहता उद्धार करने के लिए भेजा है। बाइबल कहती है उद्धार करने, किसका? जगत का उद्धार करने के लिए। जहाँ पर जो शब्द आता है ना, जैसे हीलिंग के लिए शब्द आता है वह सोजो आता है, स्टेरियो आता है, पर जहाँ पर जो शब्द आता है ना संसार का, पूरी दुनिया का मतलब मुक्ति दिलाने के लिए, यहाँ पर सोटर शब्द आ रहा है। सोटर का मतलब होता है कि जैसे एक राजा होता है ना, पूरे नगर को जीत लेता है, तो पूरे मतलब नगर वाले नगरवासी कितने भी लोग इकट्ठे होकर फिर राजा की प्रशंसा करते हैं। इसी तरह से बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के प्रभु यीशु मसीह को भेजा। सबसे पहला पता है किस लोगों के लिए भेजा? वे इंसानों के लिए। परमेश्वर का सबसे पहला जो पाठ था वो था कि परमेश्वर इंसानों के अंदर वास करता है। दूसरा परमेश्वर की धड़कन क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह जो पापी लोगों के अंदर वास करता है। जो धड़कन है ना, जो है प्रभु यीशु मसीह, जैसे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपनी धड़कन पापी लोगों को दे दी। जैसे परमेश्वर ने कह सकते हैं कि पापी लोगों को इतना मोहब्बत की, जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर बहुत प्यार करता था, वो परमेश्वर की धड़कन थी, उसके बिना रह नहीं सकता था। सोचो कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, तब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह है ना परमेश्वर से अलग होने की वजह से वो रोने लगे थे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखते हैं ना, इसका मतलब ये था कि परमेश्वर के बहुत नजदीक था, एक धड़कन के समान था। जब किसी इंसान की धड़कन रुक जाती है, इसका मतलब डॉक्टर पता क्या कहते हैं? आई एम सॉरी कि मैं इसको नहीं बचा सका। पर परमेश्वर से जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह लागू होने वाला था, तो बाइबल कहती है वो रो रहा था। पता क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी के जितने भी गुनाह अतीत के, भविष्य के, वर्तमान के, वो यीशु के ऊपर आ ढेले हुए। फिर बाइबल कहती है कि जो दूसरा डिवाइडर था यही था कि यीशु ने पापी को लोगों के लिए प्यार किया। पहला जो हमारा पार्ट था वो था इंसानों के अंदर परमेश्वर की हार्ट बीट दौड़ती है, दूसरा है पापी लोगों के अंदर दौड़ती है। पर जो तीसरा पता है क्या है? तीसरा है कि वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की मेन धड़कन है, उसके बिना वे दुनिया नहीं चल सकती। क्योंकि बाइबल कहती है ना रोमियो 8
उसकी 32 में लिखा, कहता जिसने अपना निज पुत्र भी रख ना छोड़ा, कहता परंतु हमें सब दे दिया, कहता वह उसके साथ हमें क्यों कर हो कुछ ना देगा। बाइबल कहती है जिसने अपना निज पुत्र, अपनी धड़कनी, अपनी लाइफ, अपनी हार्ट बीट बाइबल कहती है उन्हें संसार को दे दी, तो बाइबल कहती है क्या तुम्हें वो बेबी नहीं देगा, क्या वो तुम्हें हीलिंग नहीं देगा, क्या तुम्हें वो बड़ी बड़ी वो जो जैसे लोग अन्य जाति लोग जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वह तुम्हें वो नहीं देगा। इसलिए बाइबल कहती है जिसने अपना निज पुत्र भी रख नहीं छोड़ा है ना, वह तुम्हें सब कुछ देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए मेरे चीज़ों जब आप परमेश्वर की धड़कन और हार्ट बीट के पीछे भागते हो ना, तो परमेश्वर आपके अंदर वही जीवित सांस पाता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे दोस्त जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, अगर मेरा मानना यह है, अगर आप कैसे भी हो, अगर पाप में हो, गुनाह में हो, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के पास हो, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, यीशु मसीह सामर्थ्य है पापियों को सामर्थ्य बनाने के लिए। यीशु धर्मी है कि पापी लोगों को धर्मी बनाने के लिए। आप यीशु मसीह के पास बैठते रहो, एक दिन पता क्या होगा, तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह की शिफा बहेगी यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।